मस्तिष्क वो अद्भुत शक्ति है जो असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखता है। मस्तिष्क, जिसे हम मन का भौतिक स्वरूप भी कह सकते हैं, मानव जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। ये वो शक्ति है जो विचारों को आकार देती है, कर्मों को निर्देशित करती है और असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य रखती है। यदि इसे सही दिशा में प्रशिक्षित और नियंत्रित किया जाए तो ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का कारण बनता है। श्री कृष्ण और रामायण जैसे महान ग्रंथों में मस्तिष्क की शक्ति और उसके उपयोग पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। श्री कृष्ण और मस्तिष्क की शक्ति का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मस्तिष्क की शक्ति को समझने और उसका सही उपयोग करने पर विशेष बल दिया है। गीता में अर्जुन को दिए गए उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मस्तिष्क की सही सोच और आत्मनियंत्रण से संभव है। गीता का उपदेश, मन और मस्तिष्क का संतुलन। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसका अर्थ है कि मनुष्य का मन और मस्तिष्क ही उसका सबसे बड़ा मित्र और शत्रु बन सकता है। यदि मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित किया जाए तो ये हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन यदि इसे नियंत्रण में न रखा जाए तो यही शक्ति विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने भय और संशय को दूर करने के लिए मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी। अर्जुन, जो युद्ध के आरंभ में अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे, श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान सके और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गए। रामायण और मस्तिष्क की शक्ति। रामायण, जो मानवता को धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का सबसे बड़ा संदेश देती है, मस्तिष्क की शक्ति के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया गया तो उन्होंने अपने मस्तिष्क की शक्ति से अपने मन को शांत रखा और परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना किया। उनके निर्णय में विवेक था और ये मस्तिष्क की सकारात्मक सोच का परिणाम था। उन्होंने हर कठिनाई को अवसर के रूप में लिया और धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जी के मस्तिष्क और मन की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने समुद्र को पार किया और सीता माता का पता लगाया। जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो उन्होंने अपने मस्तिष्क को सक्रिय किया और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। यह दर्शाता है कि यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान ले तो वो किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। विभीषण, जो रावण के भाई थे, ने अपने मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग किया। उन्होंने रावण की नीतियों को त्याग कर भगवान राम के साथ धर्म का साथ दिया। ये उनकी मस्तिष्क की क्षमता और सही सोच का परिणाम था। मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करने के तरीके। श्री कृष्ण और रामायण दोनों ही ये संदेश देते हैं कि मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और ध्यान की आवश्यकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर परिस्थिति में अच्छे पहलुओं को देखें। असंभव लगने वाले कार्य को भी दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच से संभव बनाया जा सकता है। मस्तिष्क को शांत और सक्रिय रखने के लिए ध्यान का अभ्यास जरूरी है। भगवान राम और हनुमान ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण से ही अपनी शक्ति को जागृत किया। नियमित ध्यान मन को शांत करता है और मस्तिष्क को अधिक प्रभावी बनाता है। गीता के अनुसार धैर्य और संयम मस्तिष्क को संतुलित और शक्तिशाली बनाते हैं। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वैसे ही हमें अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये मार्गदर्शन मस्तिष्क को सही दिशा में काम करने में मदद करता है। किसी छोटे से गांव में चेतन नाम का एक लड़का रहता था। वो गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि वो एक महान इंजीनियर बने
और अपने गांव को आधुनिक तकनीकों से बदल दे। हालांकि परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी। उसके माता पिता खेती करते थे और उनकी आमदनी बहुत सीमित थी। चेतन के पास पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और गांव में अच्छी स्कूल की सुविधा भी नहीं थी। गांव के कई लोग उसे ताना मारते थे, कहते, तू क्या करेगा? सपने देखना छोड़ और खेती में हाथ बंटा। लेकिन चेतन ने कभी हार नहीं मानी। वो अपने मस्तिष्क की शक्ति में विश्वास करता था। वो जानता था कि अगर उसने अपने मन और मस्तिष्क को सही दिशा में लगाया तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। चेतन की लगन और मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग। चेतन ने ठान लिया कि वह अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। संसाधनों की कमी के बावजूद जुगाड़। वो दूसरे गांव के सरकारी पुस्तकालय में पैदल जाकर किताबें पढ़ता। उसने टूटे हुए खिलौनों और पुरानी चीजों से छोटे छोटे मॉडल बनाना शुरू किया। मस्तिष्क की रचनात्मकता का उपयोग। उसने एक पुराने रेडियो से पुर्जे निकालकर एक सोलर चार्जिंग लैंप बना लिया, जिसे वह रात में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता। गांव के लोग उसकी इस प्रतिभा को देखकर हैरान थे। बड़ी परीक्षा और चुनौतियां। चेतन को एक दिन खबर मिली कि शहर के बड़े स्कूल में एक विज्ञान प्रतियोगिता हो रही है। विजेता को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी, जिससे वो पढ़ाई जारी रख सकता था। समस्या ये थी कि उसके पास शहर जाने का किराया भी नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बनाई चीजें गांव में बेची और यात्रा के लिए पैसे जुटाए। शहर पहुंचकर उसने प्रतियोगिता में भाग लिया। वहां बड़े बड़े स्कूलों के छात्र उन्नत उपकरण और महंगे मॉडल लेकर आए थे। चेतन ने अपनी बनाई चीजों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। उसने एक ऐसा मॉडल बनाया था जो बारिश के पानी से बिजली पैदा कर सकता था। मस्तिष्क की शक्ति का चमत्कार। उसके मॉडल ने सभी जजों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास साधन नहीं थे, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति ने तुम्हें इस स्तर पर पहुंचा दिया। चेतन ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और स्कॉलरशिप जीत ली। गांव की ओर लौटकर बदलाव। चेतन ने उस स्कॉलरशिप का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए किया। वो एक सफल इंजीनियर बना और अपने गांव लौटा। उसने गांव में बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं विकसित की। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने ये साबित कर दिया कि अगर मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी से शिक्षा। मस्तिष्क की शक्ति असीमित है। इसे सही दिशा दें और कोई भी बाधा पार कर सकते हैं। चुनौतियां केवल अवसर होती है, यदि आप उन्हें मस्तिष्क की रचनात्मकता से सुलझाएं। धैर्य, मेहनत और विश्वास से जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें भी हल हो जाती है। अर्जुन ने धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की। हनुमान ने सीता माता का पता लगाकर असंभव कार्य किया। भगवान राम ने अपने विवेक और मस्तिष्क की शक्ति से रावण जैसे अत्याचारी को हराया। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क की शक्ति न केवल भौतिक कठिनाइयों को पार कर सकती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और सफलता भी प्रदान कर सकती है। निष्कर्ष। इसलिए मस्तिष्क की शक्ति को पहचानें, इसे जागृत करें और इसे जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए उपयोग करें। मनुष्य के मस्तिष्क की सीमा उसकी सोच की सीमा तक ही होती है।